बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि एक ज़िंदगी का अरसा उनके साथ गुज़रा, लेकिन तब ये सिलसिला नहीं हो सका इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि हमारे उस्ताद भी हैं और मेरे अब्बू जान जो थे उनके भी उस्ताद थे, मेरे चचा जान उनके भी टीचर थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसे शख्सियत होंगी। इल्मी हवाले से देखें फिर भी बाकमाल, अदबी हवाले से देखें फिर भी बाकमाल, समाजी हवाले से देखें तो फिर भी बाकमाल। अगर घर को देखा जाए तो आपके घर को, आपके इलाके को, आपको मिनी चूड़ा शरीफ का लक़ब दिया जाता है और आपका मुर्शिद खाना चूड़ा शरीफ है। मुजद्दिद फ़ैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आप बहुत ही प्यार करते थे। बाकी सहाबा के साथ भी, औलिया किराम के साथ भी करते थे, लेकिन ये उनके शेख थे, मुर्शिद थे, तो अपने मुर्शिद से बहुत ही प्यार था। तो हमें एक जुस्तजू रहेगी कि उनकी हयाती में अगर उनके साथ ये गुफ्तगू होती तो फिर बाकमाल होती और बहुत ही लुत्फ़ आता। यहाँ तक कि इल्मी हलके में मैंने देखा है कि अपने इलाका ही क्या, दूर दूर चूड़ा शरीफ के पीराने उज़ाम भी आपको बैठकर सुनते थे। और जब बोलते थे तो एक तो पंजाबी होती है ना, हम बोलते हैं पंजाबी, तो उर्दू के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। जब फ़ारसी बोलें तो लगता था कि इनकी लैंग्वेज ही फ़ारसी है। और इंग्लिश के हवाले से, पश्तो के, काफ़ी लैंग्वेजेस पर उनका पूरा अबूर था। और मैंने जब उनके पास आना तो गुफ्तगू या तो औलिया किराम के हवाले से हो रही है, या अल्लाह का कुरान के हवाले से हो रही है, या हुजूर के फरमान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अक्सर बेशतर इल्मी गुफ्तगू, तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू और अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, काफ़ी आस्थानों से आपको खिलाफत भी। मैं ये समझता हूँ जितने भी लफ्ज़ उनके हवाले से बोले जाएँ बहुत ही कम है। आज उनको हमसे बिछड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, तो आज भी उनकी यादें वैसे ही आती हैं। जब भी यहाँ से गुज़रें, जब भी आएँ, जब भी, बल्कि मैं सैफ़ नकाब देखूँ, एक एक लफ्ज़ को देखूँ, एक एक पेज को देखूँ, तो उन्होंने सारी प्रूफ रीडिंग की थी और इस अंदाज से की थी कि मैं उनके पास डेली आता था। तो आप क्या करते थे, मुझे कहते सैफ़ुर्रहमान बेटा आपने 2, 4, 8, 10 सफ़े जो हैं वो पढ़ने हैं। मैंने इधर से पढ़ते जाना है, उन्होंने देखते जाना है। यहाँ से कि नुक्ता और नुक्ता, एक काफ डंडे वाले के साथ है, एक 2 नुक्तों वाले के साथ है, तो बताते थे यहाँ पे ये नुक्ता आएगा और यहाँ पे ये नुक्ता। बहुत ही मैं ये समझता हूँ जो शरई हवाले से जो टकराव थे अशार के या गुफ्तगू के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इसको निकाल दें, तो हमने उस किताब से निकाल दिए। और आज भी मैंने देखा है कि सैफ़ नकाबत बड़े से बड़े उलमा भी पढ़ें, लेकिन उसमें से गलती का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि वो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद खलील अहमद मुजद्दिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने पढ़ी थी। तो आज उनके साहबज़दगान और उनके पोतरे, उनसे आपकी गुफ्तगू करेंगे और आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड जो है काफ़ी सवालात करेंगे उनकी ज़िंदगी के ऊपर, और बिलखुसूस उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी और ज़िंदगी में टीचिंग की तो वो कैसे की, और तसव्वुफ़ के हवाले से, पीरी मुरीदी के हवाले से, अपने शेख के साथ जो निस्बत, उन्होंने किताबें कितनी लिखी, ज़िंदगी में मशगला क्या था, रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करते थे, प्यार करते थे। तो आज उनके साहबज़दगान में से जनाब मोहम्मद आसिफ़ सईद मुजद्दिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ साथ आपके बरादर असगर आसिफ भाई के जनाब मोहम्मद खालिद सईद मुजद्दिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। आइए नाजरीन, जल्दी से वक्त को ज़ाया किए बग़ैर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, खालिद साहब,
हम तो इनको कहते शुरू से कहते हैं सईद साहब, क्योंकि वो सईद जो है किबला मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज मोहम्मद खलील अहमद मुजद्दिद साहब आपके पीरो मुर्शिद का नाम था। तो उस हवाले से वो सईद जो है वो बहुत ही पसंद करते थे नाम। आज भी उनके घर में बाहर देखा जाए तो सईद मंजिल लिखा है, तो मैं भी इनको सईद ही कहता हूँ। चले सईद साहब से ही मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ शुरू। सईद साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर मैंने तो यहाँ पे देखा कि सांगला हिल में ही उस्ताद मोहतरम का वो घर था, यहाँ पे ही रहते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है और सांगला हिल कैसे शिफ्ट हुए? बेसिकली मेरी पैदाइश तो सांगला हिल की है। ठीक है। 1976 में हम सांगला हिल जो है ना वो शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। पहले आबाई गांव हमारा जो है वो सिरा वाली बुलेर 123 चक जी 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 इधर करीबी है, वहाँ के रहशी थे माशाल्लाह। तो वालिद साहब की पैदाइश वहाँ की है। ठीक है। तो इब्तदाई तालीम उन्होंने जो है ना वो उस दौर में यानी कि देहात में स्कूल वगैरह करीब करीब नहीं होते थे। ठीक है। तो बड़ा बहलोलपुर है आगे गांव, वहाँ पर स्कूल था, तो मिडल आपने वहाँ से किया था माशाल्लाह। तो उसके बाद ये हाई स्कूल नंबर 1 जो है सांगला हिल में जो है वो उस वक़्त कायम था। ठीक है। 1954 में आपने मैट्रिक जो है ना वो वहाँ से किया था माशाल्लाह। सांगला हिल सिरा वाली भलेर से सांगला हिल का सफ़र जो है ये कैसे तय किया? बस वो कुछ हालात इस किस्म के पैदा हो गए थे जी कि हमारे दादा वो हमारी दादी यानी कि आबाई सारे जो सिलसिले थे ना वो सब फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो हमारे वालिद साहब इधर हाई स्कूल टीचर थे माशाल्लाह। तो इस वजह से वो सांगला हिल में शिफ्ट हो गए गांव से। तो फिर बाकी सारी ज़िंदगी जो है ना उन्होंने सांगला हिल में गुजारी। टीचिंग करने के लिए तो तालीम काफ़ी ज़रूरी है, तो आपकी तालीम क्या थी? आपने MA उर्दू किया था। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने MA उर्दू किया था और 1960 में जी आप अपने बड़े भाई जो है ना वो एयर फोर्स में जॉब करते थे, माशाल्लाह। उनकी फैमिली को लेके गए थे उनके पास पेशावर। माशाल्लाह। तो उस वक़्त पढ़े लिखे लोगों की बड़ी कदर हुआ करती ऐसे ही है। तो उधर किसी को पता चल गया कि इनका भाई जो आया ना वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने उस दौर में यानी कि MA किया हुआ है, MA उर्दू किया। उस वक़्त तो आपने की तालीम तकरीबन BA थी। ठीक है। जब आप पेशावर गए थे तो उधर किसी को पता चल गया, वो आगे उन्होंने कहा जी हमारे स्कूल में जॉब है जी 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 तो इसको इधर लगा दें। उन्होंने कहा नहीं सोच के बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं सोचने वाली कौन सी बात है, आप सुबह से आएँ, सुबह से जो है ना वो आपकी ड्यूटी स्टार्ट है। अच्छा टीचिंग के हवाले से? टीचिंग के हवाले से। कितनी उम्र में तकरीबन टीचिंग शुरू कर ली? वो तकरीबन आप 1 अप्रैल 1937 को पैदा हुए और आपने तकरीबन 1960 में जो है ना वो उधर पेशावर हाई स्कूल में आप टीचर लग गए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो फिर वहाँ पर ही उन्होंने जो है ना अभी चंद दिन क्लासें ली जी। तो फिर बच्चे जो थे वो स्टूडेंट वगैरह वो शरारत कर जाते थे। जी जी। तो हेडमास्टर से बात की तो आप फरमाते कि उन्होंने ना एक इंग्लिश का एक मुहावरा बोला। जी जी। तो मैंने फिर उस पर जो है ना वो अमल किया। अच्छा। तो फिर मैंने जो है ना चंद दिनों में जो है ना पश्तो ज़बान सीख ली। वाह वाह वाह। तो फिर तकरीबन आपने 1.5 साल वहाँ पर जॉब की। ठीक है। फिर आपने छोड़ने की कोशिश की लेकिन वो कह रहे थे कि हमने नहीं छोड़ना। ठीक है। इतने आप अच्छे टीचर हैं माशाल्लाह। लेकिन आप कहते थे कि अब तो मैं नौजवान हूँ जी जी तो इतनी दूर आके ड्यूटी कर लेता हूँ। जी जी। तो जब मैं बुढ़ापे में चला जाऊँगा तो फिर इधर ज़्यादा आके मसला मुश्किल बन है। जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आप तकरीबन 1961 के एंड पे आके जो है ना वो वापस छुट्टी लेके यहाँ पर आए। जी 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 जी। तो यहाँ से आके आपने इस्तीफ़ा लेके तो भेज दिया। लेकिन तो मैंने तो ये भी सुना था कि आपने सरकारी टीचर जो है वो भर्ती हुए थे, तो ये पेशावर तो मेरे ख्याल से प्राइवेट पढ़ाते रहे? नहीं सरकारी जॉब। अच्छा वहाँ पे भी सरकारी जॉब थी? वहाँ पर भी सरकारी जॉब थी। ठीक है। और उस पश्तो का आपने बेनिफिट ये लिया था जो उधर सीखी थी ना स्कूल में पढ़ाने के अलावा, वहाँ पर आपने एक आदमी को तकरीबन कोई 8-10 पारे जो है ना ठीक है वो पश्तो ज़बान में उसको पढ़ाए थे। वाह वाह
बहुत अच्छा। तो फिर वापस आप इधर आ गए सन 61 के एंड पे जाके। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप खुद आपने मैट्रिक किया था हाई स्कूल नंबर 1 से। जी जी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। तब उन्होंने यहाँ पर जो है ना बल्दिया के तहत एक MB हाई स्कूल क्रिएट किया। ठीक है। वो उसकी 1960 में संगे बुनियाद रखी जी। और 1962 में उसकी जो है ना वो क्लासेस का आगाज़ हुआ। ठीक है। तो 61 के एंड पे आप वहाँ से छोड़ के आ गए थे। जी 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 जी। तो यहाँ पर इनको टीचर्स की ज़रूरत थी, यहाँ पे पता चला। ठीक है। तो फिर इन्होंने हाई स्कूल जो है ना MB हाई स्कूल तब क्रिएट हुआ था। जी जी। तो इसकी पहली जो 10वीं क्लास थी उसके वालिद साहब हमारे जो है ना वो इंचार्ज लगे। ये तकरीबन जो है सरकारी ड्यूटी का एज अ टीचर कितने साल आपने ड्यूटी की और कितनी उम्र में छोड़ दी, रिटायर हो गया? 1962 में यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की थी, तो यहाँ से उन्होंने अपनी जॉब का आगाज़ किया था। ठीक है। तो तकरीबन 80 के करीब जाके ना 82 में आप 7 साल के लिए जो है ना रडियाना हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई आपकी। तो फिर बाद में वापस आप इसी स्कूल में वापस आ गए। तब इसका नाम जो है ना वो हाई स्कूल नंबर 2 हो गया था। जी जी जी। ठीक है। तो फिर आखिरी वक्त तक यानी कि 60 साल एज में सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट होती है। जी जी। तो वो 1 अप्रैल 1997 को आप इसी स्कूल से फिर रिटायर हुए। माशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, जितनी माशाल्लाह आपकी एजुकेशन थी, जितने आप ज़हीन थे, जितने अच्छे इंसान थे, कोई और शोबा भी इख्तियार कर सकते थे, आपने टीचिंग लाइन को ज़्यादा पसंद क्यों फरमाया? जी, आप शुरू दिनों में ना सूफ़ी बरकत अली साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया करते थे। माशाल्लाह। वहाँ पे आपने घर वालों का प्रोग्राम था कि आप इंजीनियरिंग कर लें। अच्छा। तो आप उनके पास अक्सर मुलाकात के लिए जाया करते थे। जी तो वो फरमाने लगे, बेटा आते तो हो, क्या करते हो आप? जी। कहने लगे कि मैं जी BA किया हुआ है। तो मैं घर वाले कह रहे हैं इंजीनियरिंग कर लें। जी। नहीं, आप ऐसा करें कि आप कोई BEd वगैरह करके ना टीचर लग जाएं। अच्छा। हाँ, कहने लगे नहीं वो तो घर वाले ये कह रहे हैं, नहीं बस आप ये लग जाएं। वाह वाह। वो उनकी दुआ से फिर आपने ना फिर टीचर ही लग गए। जो मर्जी कर लेते, एक वली की ज़ुबान से जब निकल गया कि आप टीचिंग लाइन में आ जाए तो कैसे वो इंजीनियर बन सकते थे। और सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वली कामिल हुए हैं कि मैंने देखा है कि कई लोगों को ऐसे उन्होंने गुफ्तगू की कि यार आप ऐसा कर लो, तो उस बंदे ने काफ़ी कोशिश की कि जो उसका मशगला था, जो कोशिश थी, जैसे आपके घर वाले कहते थे कि इंजीनियर बन जाओ तो इस लाइन में आ जाओ, लेकिन जब आपकी ज़ुबान से निकल गया टीचिंग लाइन तो टीचर ही बने। क्या बात है, ये एक वली कामिल है। तो वली की ज़ुबान से जो जुमला निकल जाए वो पूरा हो जाता है। अच्छा, आपके माशाल्लाह मैंने तो देखा है, जब मैं पढ़ने आता था, मेरे अबू बाहर होते थे, तो मुझे कहा कि आप ना वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा करें जाके खलील साहब के पास। तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, मुझे पता चला कि ट्यूशन नहीं पढ़ाई, क्योंकि जो दौरे आदर में ट्यूशन का चक्कर है, पैसे कमाने वाला हो, खिदमत के लिहाज से जो प्यार वाले लोग थे, एक दो बच्चा अगर आ जाता था तो उनको प्यार के साथ पढ़ा देते थे। तो मैं भी उनके साथ आया करता था पढ़ने के लिए, तो मुझे भी काफ़ी उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, काफ़ी उनके शागिर्द मैंने देखे हैं, छोटे से बड़े लेवल तक, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ओहदों पे। और कोई ऐसा शागिर्द आपको याद है कि अभी भी आता हो मिलने के लिए और आपके साथ उनकी ज़्यादा उल्फत हो? हज़ारों होंगे, इसमें कोई शक नहीं। कोई ऐसा शागिर्द आपके जहन में है? जी माशाल्लाह सांगला इल्म में बहुत ज़्यादा, जैसे कि मौलाना अल्लामा जुल्फ़कार साहब, फिर अपना ये भट्टी साहब जो हैं। अच्छा, अल्लामा जुल्फ़कार साहब आपके शागिर्द हैं? जी जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। और अल्लामा जुल्फ़कार साहब के अलावा मौलाना सैयद शाहिद हुसैन गर्देदी शाह साहब, अच्छा, स्कूल के शागिर्द हैं। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेशुमार उलमा इकराम कुछ दीन के हवाले साहब, दीन के हवाले से, और इसके अलावा यानी कि प्रोफेसर लेवल में जिस तरह के प्रोफेसर अफजल भट्टी साहब हैं, जी जी, संगलाइल के बड़े अच्छे टीचर हैं जी। और बेशुमार टीचिंग लाइव में आपके काफ़ी सारे शागिर्द हैं।
और दूसरा हमारे इलाके की बड़ी अहम शख्सियत जिसके काफ़ी लोग रिलेटेड हैं, यानी कि सूफ़ी मंजूर साहब, सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद। जी जी जी। वो भी आपके शागिर्द हैं जी। तो इस तरह उनका यानी कि काफ़ी। सूफी बरकत अली साहब के पोतरे जी मियां तजम्मल साहब। अच्छा अच्छा, वो भी आपके शागिर्द? अभी आपके शागिर्द हैं। ठीक हो। और आपके शागिर्द हैं बिलाल, मोहम्मद बिलाल मुजद्दी साहब, वो डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर उकाड़ा में जी एक अदारे में। और पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार जो इस वक्त मौजूदा दौर में हैं, जिनके इनके सिग्नेचर वगैरह वो। अच्छा, वाह वाह वाह, वो आपके शागिर्द हैं, वो आपकी वफ़ात पे तशरीफ़ लाए थे हमारे पास माशाल्लाह। फिर हमारे इलाके की बड़ी एक आम शख्सियत हैं बड़ोया से, वो जनरल ताहिर साहब, उनकी हज़ारों की तादाद में उनके माशाल्लाह शागिर्द हैं। वो हर शोबे में, मुल्तान बोर्ड में, अच्छा, यानी कि काफ़ी सारे हैं। और मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात भी ऐसी हैं जो उनकी जो है ना शागिर्द हैं। जी जी। ये हमारे इलाके के MP जो हैं, अच्छा ये भी माशाल्लाह, उनके शागिर्द हैं। ठीक है। यानी कि हर शोबे में, वकालत हो, टीचिंग हो, हर शोबे में बेशुमार, पाकिस्तान में बैरून मुल्क बेशुमार शागिर्द हैं जो उनके। वाह वाह। मैं जब उनके पास आया करता था तो अक्सर बेशतर मुझे कहा करते थे कि वहाँ एक मुझे काम पड़ा ज़रूरत के बायस, तो मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि वो मेरा ही शागिर्द है आगे से। जी जी। और ऐसे कई डॉक्टर भी हैं, वकील भी, वो बताया करते थे हमें। वो वैसे एक हमारे अजीज़ थे, उनको ना जॉब के लिए आप लगवाने के लिए ना लेके गए लाहौर जी। तो वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे पाकिस्तान का जो डायरेक्टर था ना जी, उसके पास गए। अच्छा। तो वहाँ चले गए तो वहाँ उन्होंने जब उनको भी नहीं, खुद भी नहीं पता था, तो वहाँ चले गए तो वो जब उसके बारी आई, उसके कमरे में गए जॉब के सिलसिले में। जी जी। तो जब उससे बात की तो वो इन्होंने तो को ख़ास नहीं, यानी कि आपस में एक दूसरे ने पहचाना। आपके ना बचपन में ये उंगलियां जो थी ना बाएं हाथ की, वो मशीन में आ गई थी तो वो कट गई थी, तो इस वजह से ना वो आप वाले साहब ने ना ये हाथ कुदरती वो टेबल के ऊपर रखा। ठीक है। वो उस आदमी ने जब देखा ना वो हाथ, तो देखते ही खड़ा हो गया, तो उसने जो है आपको सलाम किया। तो फिर उसने आपका काम भी किया और वापसी पे अपने ड्राइवर को भेजा कि सर को, वो कह रहा था कि मैं आपको यानी कि संगलाइल छोड़ के आऊँगा। अच्छा, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे आप स्टेशन पे छोड़ दें तो मैं वापस चला जाऊँगा। इनकी इस तरह के उस दौर के जो स्टूडेंट हुआ करते थे ना, वो इंतहाई जो है ना अच्छे लोग हुआ करते थे। उस्ताद की इज्जत करने वाले थे, कदर करने वाले थे। उस्ताद अच्छे होते हैं तो फिर भी शागिर्द अच्छे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद का अच्छा होना तो पहले ज़रूरी है। तो फिर जब वो उस्ताद अपने बच्चों की, शागिर्दों की तरबियत करता है तो तरबियत का असर ये होता है कि वो उस्ताद की खिदमत करते हैं और मरते वक्त तक उनको याद रखते हैं। अच्छा, आपका जो घराना है बिलखुसूस मजहबी है, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मजहबी घराने में बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम तो मैंने देखा टीचिंग लाइन में थे, यानी कि दुनियादारी के हवाले से बहुत पेश थे। तो अचानक कैसे फिर ये मजहबी घराने में ये सारा पलटा खाया और मजहबी घराने में सारा कदम रख लिया? असल में ये था कि उस वक्त, उस दौर में सन 54 में मैंने आपको बताया पहले भी कि उन्होंने मैट्रिक किया था। ठीक है। तो उस दौर में जो है ना पढ़ाई को बड़ा समझा जाता था कि यार ये कॉलेज नहीं जाएगा बच्चा। दादा अबू कहने लगे आपने कॉलेज नहीं जाना, ये कॉलेज जाएगा तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो है ना बड़ी मुश्किल से उनको कॉलेज में जाने की इजाज़त मिली। तो जब इजाज़त दे दी ना दादा अबू ने, तो वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना बच्चों को साथ लेके दादा अबू ने, तो वो कहने लगे कि आपकी किताबों में इस्लामियत की किताब नहीं है? अच्छा, कहते हैं। तो फिर सुबह फजर की नमाज के बाद आपने ना थोड़ा सा उसमें से दर्स देना है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। तो वो फिर आप यानी कि सुबह फजर के बाद रोज़ाना जो है ना इस्लामियत की किताब में से थोड़ी सी आयात भी होती थी, अहादीस भी हुआ करती थी, वाक़यात हुआ करते थे। तो पूरी बड़ी सूरतें होती थी। हाँ जी।
तो वो उस दौर में इस्लामियत की कुतुब भी जो है ना काफ़ी वसी होती थी आज के दौर की बिल्कुल ऐसे निस्बत। बिल्कुल तो वो वहाँ से लेके तो वो रोज़ाना लेक्चर दिया करते थे, वहाँ से आपको फिर दीन का जो है ना वो शौक़ बढ़ता गया। तो फिर ऐसा ऐसा जो है ना जो हमारे दादा अबू हमारी दादी ये सब जो है ना इन्होंने सिलसिला बैत जो है ना वो चूरा शरीफ में कायम किया। जी जी। हमारे परदादा जी जो है ना, ठीक है, वो सबसे पहले वो चूरा शरीफ में बैत हुए थे, जिनके तकरीबन 1950 के पास। अच्छा, वाह वाह वाह। ठीक है, तो 14 मार्च 1957 को हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो पीर मोहम्मद सईद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गिलानी आपके दस्ते मुबारक पर बैत हुआ जो है ना वो दस्ते मुबारक पर आपने बैत की थी। वाह 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 वाह। तो वहाँ से फिर दीन का एक सिलसिला जो है ना वो फिर चल पड़ा। तो फिर चूरा शरीफ का एक फैज़ था जी, माशाल्लाह, तो जो यहाँ तक आपको लेके आया। माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि जैसे कहते हैं कोई रिश्ता करना हो तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कैसा अगला घर है जहाँ पे रिश्ता कर रहे हैं। जी जी। इसी तरह मिसाल है कि अगर आपने किसी का मुरीद होना है या किसी की बैत करनी है, ठीक है, तो कहते हैं कि पीर साहब के हवाले से काफ़ी जानकारी हो जाए, ये कैसे पीर साहब हैं, कैसी शख्सियत हैं शरई हवाले से। जी जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ चूरा शरीफ में नज़र आई कि वहाँ पर ही आपको बैत करने पर मजबूर हो गए, तो जिसकी वजह से आप चूरा शरीफ के फैज़ की तरफ बढ़े, चूरा शरीफ के पिराने उज़ाम की तरफ बढ़े, वहाँ पर ही बैत कर ली? कौन सी ऐसी चीज़ देकर आप मुतासर हुए? वो असल में ये थी कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया जो है ना वो उसका फैज़ चूरा शरीफ में है। जी बेशक। तो आस्ताना लिए चूरा शरीफ एक ऐसा आस्ताना है अल्हम्दुलिल्लाह के वो बर्रे सगीर में बहुत बड़े जो आस्ताने हैं उनमें से एक आस्ताना बेशक है, ऐसे ही। तो इसमें ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि वहाँ से तकरीबन 72 खानकाहों को फैज़ हासिल है। अच्छा, वाह, इतना बड़ा आस्ताना है। वाह वाह। तो वहाँ पर यह है कि औलिया किराम जितने भी हैं ना जी जी, वो सब शरीयत के पाबंद हैं। ऐसे ही है, मैंने देखा। और बाबा जी ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो वसीयत है ना, जी जी, उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर वाहद बर्रे सगीर का ये आस्ताना है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर खिलाफत का झगड़ा नहीं है। ऐसे ही है, कोई हर जगह पे सज्जादा नशीन एक होता है। जी जी। लेकिन वाहद चूरा शरीफ है जहाँ पर सज्जादा नशीन एक नहीं है, पूरा ख़ानदान सज्जादा, पूरा ख़ानदान ही ऐसे ही है, हर घर में पीर है, हर घर में पीर है। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये दीन की तबलीग और खिदमत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से पूरी आने वाली नस्ल को इजाज़त है। बहुत अच्छे। जिदा दिल करे वो करे, जिदा नहीं दिल करदा वो ना करे कीती दा ही फल लेना जी। बिल्कुल। वाह वाह। क्या और दूसरा ये है कि उन्होंने वसीयत में एक और उनकी बड़ी ख़ास बात थी कि जो है ना आपने फरमाया कि दुनिया ते पीर ज़ादे बन के नहीं फिरना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अपनी कमा के खानी है। ये मैंने देखा है। और आप पीराने उज़ाम चूरा शरीफ में आप जाके देखें, बहुत कम लोग होंगे जिनकी दीनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं। जी जी, कि फिर भी काम करते हैं। वो मसलन काम नहीं करते होंगे कि मसलन उनकी दीनी मसरूफियात दिन रात इतनी ज़्यादा हैं। ठीक है। वरना अक्सरियत साहबजादगान जो है ना वो सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, ज़ाती कारोबार, यानी कि किसी भी लिहाज से मसरूफ़ हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दीन के इल्म के लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह चूरा शरीफ में एक समुंदर है। आपके जो मुर्शिद थे ना पीर मोहम्मद सईद शाह साहब जिसकी आपने बात की थी, वो जो है ना वो दरस निज़ामी उन्होंने किया था मखड शरीफ से। अच्छा, माशाल्लाह। उस दौर में, और उस दौर में उनका फतवा जो है ना वो लोग बड़ी बड़ी दूर से उनसे फतवा लेने आया करते थे। वाह वाह, इतनी इल्मी शख्सियत थी। क्या बात है। और आपके साहबजादे जो है ना वालिद साहब के मुर्शिद के जो साहबजादे हैं, जी जी, पीर सैयद सूफ़ी सैयद मसूद अल हसन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुफ्ती अहमद यारखां गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द। अच्छा, वाह, आपने दरस निज़ामी वहाँ से किया था। सुभान अल्लाह। यानी कि वो ख़ानदान ही सारा इल्मी घराना था। जी जी। तो उनकी इल्मी अक़दार को देखते हुए, उनकी शरीयत को पाबंदियाँ देखते हुए, ऐसे ही है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है ना खुद भी ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे थे,
जी तो जी बिल्कुल इन बिल्कुल। चीज़ों को उन्होंने देख के तो फिर वहाँ पर सिलसिला बैत जो है ना वो वहाँ पर और पढ़ी लिखी जो शख्सियत होती है हाँ जी उनकी नज़र में पीर जो है वो कैसा होगा कि वो उनकी बैत करने पर मजबूर हो गए। उसमें एक ख़ास बात एक और भी थी कि सूफ़ी सैयद मसूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, वो जिन्होंने दरस निज़ामी गुजरात से किया था, आपके मुर्शिद के साहबजादे जो हैं वो हाई स्कूल टीचर थे, अरबी टीचर, ठीक है, सरकारी जॉब किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद फिर दीन को शुरू से टाइम दिया करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा टाइम दिया करते थे। और आपके 3 साहबजादे हैं, सबसे बड़े पीर सैयद ज़फ़र मसूद शाह साहब माशाल्लाह, उससे छोटे पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब, और सबसे छोटे पीर सैयद तारिक मसूद शाह साहब माशाल्लाह। और बड़े दोनों जो हैं वाह फैक्ट्री, जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो है ना, जी जी वहाँ पर इंजीनियर माशाल्लाह, बड़े अभी भी जॉब कर रहे हैं। पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब ने दीनी मसरूफियात की वजह से वहाँ से रिटायरमेंट ले ली है। माशाल्लाह। और छोटे जो हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट अटक में, जी अभी भी ऑन सर्विस हैं। ठीक है। यानी कि वो फैमिली इस किस्म की है कि वो जो है ना दीन के साथ साथ दुनियावी मामलात को, और दूसरा वो नजरानों पे नज़र नहीं रखते। वाह वाह वाह। मुरीदों पे जो है ना उनकी जेबों पे नज़र नहीं रखते। अच्छा वाह वाह। ऐसे नहीं है कि बस पीर आ गए तो बस अगल। अच्छा, मैंने कई पीराने उज़ाम देखे हैं कि ये जैसे आप फरमा रहे हैं किसी महफिल में भी गए, हालांकि कितना सफ़र है, चूरा शरीफ देखें और सांगला हिल देखें, तो वो किराया भी नहीं लेते। उनमें से किबला बदर शाह साहब हैं, तो कई काफ़ी पीराने उज़ाम हैं जो किराया, और कई बाद औक़ात देखते हैं कि ये बंदा ज़रूर है, मैंने अपनी पॉकेट से पैसे निकालेंगे उसको खिदमत करके आए। ऐसे ही है। और नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ कि दौरे हाज़िर की जो पीरी मुरीदी है, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पॉकेट भरने के लिए या गाड़ियाँ बनाने के लिए, बंगले बनाने के लिए, अपनी सहूलियात जो हैं उनको ज़्यादा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सुकून देने के लिए ज़्यादातर ये पीर मुरीद ऐसे कर रहे हैं कि मुरीद साहब नजराना देंगे तो पीर साहब का घर चलेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये चूरा शरीफ में अक्सर मैं ये जुमला कहा करता हूँ, जो मुझे कहते हैं ये क्या है सुन्नियों ने, ये पीरी मुरीदी, ये पीर साहब ने ऐसे कर दिया, गैर शरी हरकत की, वो पीर जो है ऐसे करता है, वो पीर ऐसे करता है। मैं कहता हूँ ये सुन्नियों के पीर नहीं, ठीक है, ये सुन्नी नाम को, मसलक को बदनाम कर रहे हैं। आपने अगर पीराने उज़ाम देखने तो हमारे साथ चलें, हम दिखाएंगे कौन पीर है शरीयत के ऊपर पूरा चलता है, ऊपर शरीयत के हवाले से पूरा जो काम करता है। उनमें से चूरा शरीफ वाले पीराने उज़ाम मैंने काफ़ी देखे हैं, और दीगर मकान शरीफ के हवाले से काफ़ी आसाने हैं जहाँ पे नज़र आती है कि ये सच में यार अच्छा पीर है, अच्छी शख्सियत है, जिसको देखकर ईमान ताज़ा हो जाए, कलमा पढ़ने को दिल करे, यार ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये अल्लाह के वली नज़र आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, सुना करते थे अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा तो नहीं क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, कि आप नकाबत भी फरमाया करते थे। जी जी। और बिलखुसूस चूरा शरीफ की महफिलों में बड़ी नकाबत फरमाया करते थे, जहाँ बड़े बड़े पीराने उज़ाम बैठे हों, पढ़ी लिखी शख्सियात बैठी हों, तो वहाँ सुना है फार आप फ़ारसी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तसव्वुफ़ के हवाले से कर रहे हैं। ये आपने नकाबत कैसे शुरू की और इस फील्ड में कैसे आए, और इसकी मजबूरी क्या बनी कि आपको नकाबत करनी पड़ी? असल में यह था कि वो जो है ना चूरा शरीफ में कुछ ख़ानदान आपस में मिल के जो है ना वो उर्स की महफिल किया करते थे। ठीक है। तो वो एक फैमिली जो है ना वो एक साल में उन्होंने ना वो उर्स किसी वजह से डिले था, तो उन्होंने डिले कर लिया। हमारे अहबाब ने जो है ना वो उर्स की महफिल उसी डेट पे जो है ना रख ली। ठीक है। तो अभी सुबह जब तैयारी हो रही थी, ठीक है, तो आपके सूफ़ी सैयद मसूद हसन शाह साहब के जो बड़े भाई हैं ना जी, सूफ़ी पीर सैयद महमूद हसन शाह साहब माशाल्लाह, वो घर में तैयार हो रहे हैं, तो अपने बेटे को ये उन्होंने वाक़या बाद में सुनाया। अच्छा। तो घर में कह रहे मैं तैयार होके निकला, तो अपने बेटे बड़े पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब से पूछा कि बेटा पहले तो वो पीर जावेद शाह साहब जो है ना वो उनके भाई वो नकाबत कर लिया करते थे। ठीक है। तो इस साल नकाबत कौन करेगा? अल्लाह अकबर। ठीक है। तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने, शौकत साहब ने जो है ना फिल फौर मुझे जवाब दिया
कि हमारे पास खलील साहब जो हैं, खलील साहब नकाबत करें। हालांकि खलील साहब जो हैं वो उनके छोटे भाई और उनके दादा अबू के मुरीद हैं, उनके छोटे भाई को आगे यानी कि मिलते हैं जी जी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद रेफ़र किया। वाह वाह सुभान। तो जब वो पीर सैयद ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मजमूई तौर पे हाज़िरी हुई, ठीक है, तो सारे भाई उधर खड़े थे जी जी तो उन्होंने बाकी साहब से भी पूछा अपने भाइयों से जी कि आज की महफिल की नकाबत कौन करेगा। वो तो पहले बेटों से मशवरा किया था जी जी जी, ठीक तो है, अब साहब से पूछा तो सब यानी कि खुद वो आला सूफ़ी से मसूद हसन शाह साहब से निस्बत रखते थे, वो खुद अपने मुरीदों को प्रमोट नहीं किया करते थे, ठीक है, सादगी में रहा करते थे, दरवेश थे। जी 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 जी। तो कहते थे कि दूसरा को बंदा प्रमोट करे तो इसमें एजाज़ की बात है। वाह वाह बहुत अच्छे। तो वो ख्वाजा महमूद हसन शाह साहब ने जब पूछा तो बाकी सब भाइयों ने भी फिलफौर यही कहा कि हमारे पास खलील साहब जो हैं। अच्छा फिल बदी उन्होंने भी कह दिया खलील साहब है। वाह वाह, तो ये साहब मज़ार की बरकत है, मैं ये समझता हूँ, और नज़र भी है। हाँ जी, वाह वाह। तो फिर वहाँ से आपने जो है ना पहले साल फिर आपने नकाबत की, तो तकरीबन नकाबत के अलावा आपने खिताबत के भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार दफ़ा वहाँ पर खिताब भी फरमाया जी जी ख़ानदान में माशाल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। तो अरसा 25 से 30 साल आपने वहाँ पर, तो वहाँ पर तो सादी गुफ्तगू तो आपको पता होती नहीं थी, सब तो पढ़े लिखे मशाइख ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर अरबी फ़ारसी के अलावा जो है ना वो कोई बात नहीं हुआ करती थी। तो वो सुनने वाले जो सामीन थे और ख़ास तौर पे पीरान उज़्ज़ाम और साहबजादगान वो इस चीज़ के इंतज़ार में वो करते थे कि अब खलील साहब आएंगे तो क्या बयान करेंगे। अच्छा अच्छा, वाह वाह क्या बात है। कोई नई चीज़ बयान करेंगे, कोई फ़ारसी में अरबी में कोई नई चीज़ बयान करेंगे, तसव्वुफ़ के हवाले से, औलिया कराम के हवाले से, हदीस के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से। अच्छा नादरीन, मैं एक बात बताता जाऊँ जो मैंने सुना है, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं, अक्सर बेशतर अब जो नकाबत है, अब कोई नकीब 10 मिनट से ज़्यादा बोल जाए तो कहते यार इतना वक़्त ले लिया इसने। तो मैंने सुना है कि सर खलील साहब आधा आधा पौना पौना घंटा भी वहाँ पे खड़े होकर नकाबत किया करते थे, तो सभी ऐसे टिकटकी लगाकर देख रहे होते थे, सुनते थे उनको क्या कहने, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कभी किसी ने एतराज़ भी नहीं किया यार खलील साहब आपने इतना टाइम ले लिया। इसकी वजह यही हो सकती है कि इल्मी गुफ्तगू करते होंगे और जो इल्मी हल्का होगा वो महजूज़ होता होगा, यार इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतनी प्यारी नकाबत, खताबत की जगह भी नकाबत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और बल्कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि चूरा शरीफ से पीर सैयद अली अब्बास हुसैनी शाह साहब हैं, जी जी जी, आप भी उनका नाम लिया करते थे। तो मेरी एक महफिल थी यहाँ पे जो सिरा वाली आपका आबाई गांव है, जी जी बिल्कुल, तो वहाँ पे आपकी सदारत थी। तो बड़े अच्छे आलम दीन भी हैं, सैयद बादशाह भी हैं, अक्सर बेशतर कई टीवी चैनल्स पर भी नज़र आते हैं, टॉक शो हो तो वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो मैंने वहाँ पे नकाबत की, तो नकाबत करने के बाद जब घर चले गए तो घर गए तो वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे, तो पीर साहब मुझे पूछते हैं यार आप कहाँ से हो। मैंने कहा सांगला हिल से। किन के शागिर्द हो? तो मेरी ज़ुबान से फिल बदी जुमला निकला, मैं सर खलील साहब का जो है वो शागिर्द हूँ। तो एक दफ़ा वो कहते हैं आप उनके शागिर्द हैं, तो बहुत ही खुश हुए और मुझे बहुत दुआएं दी, और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम सर खलील साहब को बहुत दुआएं दी, सलाम भेजा कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो जब इतनी बड़ी दरगाह से एक सजादा नशीं जो वो कह रहा है उनके हवाले से, तो सुभान अल्लाह क्या कहने। अच्छा खालिद साहब, जब भी आपके पास आते थे, पंजाबी तो हमारी जो है माँ बोली जो कहते हैं ना वो हमारी ज़ुबान है, उर्दू भी बोलते हैं हम लोग, तो आप तो कई दफ़ा मुझे कहते थे ये देखें फ़ारसी का हवाला मेरे पास है, ये फ़ारसी की किताब है, पश्तो की किताब है, ये इंग्लिश